मान हो कहे बेन बहु घर को पहुंच गाओ मान कि सुनो हो के दूध धरवे बेलत जपी ले मन तो आए पहुंच गाओ। दो बार सब लोग भगवान की कीर्तन करें। ओम नमः शिवाय नमः भगवान राम का नाम पुड़ी है कह लो चाहिए ठीक है। वही आटे की पुड़ी बनी हुई तेल में सिकी जे को नाव पुड़ी अकेले नाव सुने में अपार जात का जजमान कहूँ इतना क्या दिल ले लिया लो चाहिए भगवान राम का नाम लो चाहिए अकेले नाव सुने में ऐसा लगत कि एक अबई होती तो खा लेती भगवान राम का नाम लो चाहिए। बड़े भाग से शरीर मिला हुआ है अपन को जो नहीं लगा रहे बड़े भाग मानुषी तन पावा सुर दुर्लभ सदे ग्रंथन गावा। इस शरीर को देवता एक दाल पृथ्वी पे मनुष्य बन जाए पर अपन कितने बड़े भाग पुरुषी हैं कि पृथ्वी पे मनुष्य बने और अब इतने अच्छे भजन करने हैं इतने अच्छे काम करने हैं कि पृथ्वी पे मनुष्य नहीं बनने देवता बन जाने। उन्होंने देवता में तो का एक जगह धरे रे भी पता है देखो संसार पूजे करने पूजे देवता बन जाने वो भजन केत का अपनो परिवार अपन से सुखी देवे। भगवान के दो लड़का हैं एक ज्ञानी और एक भक्त। भक्त को मतलब कहीं सो रहा सो रहा भोजन कर ले सो कर ले मैंने कछु जानते ही नहीं। वो ज्ञानी जो ज्ञान से घर गृहस्थी चलाउत है चार जनों को पालन पोषण करत है वो भगवान को प्यारो आओ सचो बैठो बेटा वो भगवान को प्यारो है। दो लड़का बताए शास्त्रों में कि भगवान के दो हैं। आओ बैठो आ मनो बे
बैठे जरा श्री राम जी के चरणों में। आओ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। आओ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। आओ मन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। अब भजन में चित्त नहीं लग रहा हो, जो ही भजन गा के देख जो पाठ पूजा में एक अगरबत्ती लगाओ, कचूरी करो, भजन भगवान को भजन करो, 10 मिनट बैठ जाओ भगवान के चरणों में। देखो कालू राम, इनको कालू ना राम ना हो धरा दो, यही कर गया सब इनको। आओ मन बैठ जरा सीताराम जी के चरणों में। आओ मन बैठ जरा सीताराम जी के चरणों में। आओ मन बैठ जरा सिया राम जी के चरणों में। आओ मन बैठ जरा सिया राम जी के चरणों में। होंगे दुख दूर अभी सीताराम जी के चरणों में। ये होगे दुख दूर सभी सिया राम जी के चरणों में। बोलो राजा रामचंद्र की जय। वाह, ये तैसा पहचान बन गया कारीगर। आमन बैठ जरा सीता राम जी के चरणों में। काहे अभी तक गरो नहीं चले हम आओ, काहे रेगुलर हो गई 141 का तो नहीं रहा। अब आधे घंटा टेरो अपन हम टेरे के काय जजमान काय भज्जा काय भज्जा काय भज्जा काय भज्जा काय भज्जा, और 3 घंटा लो रोज टेरे तो जो करो छोले आगा बिल्कुल। अब तो आदमी मान नहीं रहा, तो ढला चला चलिए रहो, ढला चला जाना कैसो कि अच्छे मोजा भज्जा के जूता मोजा फोन क्या बैलेंस लो ने हो रे भज्जा फोन में सुनो मनो फोन का दूर होकर है। हाँ बच्चे बस हाँ अरे वाह धन्य है रे तुम्हें। और मोटरसाइकिल इत तो काम अगर अपने पास में है तो देखो इनको ढला चला। बेरागी लला सन्यासी लला चलो चलन दे ढला चला। बैरागी लला सन्यासी लला चलो चलन दे ढला चला। बैरागी लला सन्यासी लला चलो चलन दे ढला चला। बैरागी लला सन्यासी लला चलो चलन दे ढला चला। अब देखो इनके चाल ढाले की है, इतने तो भज्जा बार धरे हैं ऊपर सुनो ऐसी तो कटन कटवा उससे अपनी मर्जी में वो नहीं कटवाए जितने मोड़ी मोड़ा हमें मिले बिल्कुल सब अच्छे। ढला चला के दो घाट बात ढला चला के दो घाट बात। वास्तव में रे चौखरों के लाने खावे दानो नहीं है। देखो इनकी फोकस बिना बैलेंस को तो फोन धरे हैं कि क्या मैं बताओ वही में 10 जनों में काम कर रहा है। हाँ बच्चा अरे वाह। ढला चला के दो घाट बाट ढला चला के दो घाट बाट। गंगा जी शिवराजपुर की हाथ रागी लला सन्यासी लला चलो चलन दे ढला चलो। बैरागी लला सन्यासी लला चलो चलन दे ढला चला।
होते हैं जरा मने हैं ऐसे कई लोग अपनी फोकस बना रहे हैं, सही तो दबावा ही किया बने देखियो ने तो कछु आवती आए और आदमी सो मान नहीं रहो कथा तो वो चला ही नहीं जाओ ढाला चला। अब जब कछु आवे जावे जब तो देखो जाने तो भाई बाबा जी की कथा घरवा में है बाबा जी, और बाबा जी को अब घरों भी नहीं चल रहा है ढाला चला तुम्हारों के राम भरोसे भी रहे पर्वत पे हरे हाथ। एक बार भर मकर नहाए सब मुनीस आश्रम जब सब आश्रम एक माह पंडाल लगा के रहते प्रयागराज में सब संत महात्मा चले गए, भारद्वाज ने यज्ञवाल के चरण पकड़ लेते। अच्छा चार घाट बताए रामचंद्र, ये चार कौन है? यज्ञवाल ने भारद्वाज को कथा सुनाई, कागभूषुंड ने गरुड़ को, और भगवान शंकर ने मैया पार्वती, तुलसी बाबा ने सारे संसार को सुनाई। ये घाट आए चार, सात छड़ियां बताई। आज यज्ञवाल कथा सुना रहे भारद्वाज। कल अपन कहाँ पहुंच गए थे? भगवान भोलेनाथ ने भगवान राम के दर्शन करे। शंभु एक चौपाई भी छोड़ी थी, शंभु समय ते ही राम देखा, शंभु समय ते ही राम देखा, शंभु समय ते ही उपजाइए अति हरति विशेषा, हरस विशेषा, परिलोचन छवि सिंधु निहारी, परिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानना कीने चिनारी, कुसुमय जानना चीने जान चिना नहीं करी भोलेनाथ, खाए नहीं करी। तो भगवान मनुष्य शरीर धर के आए न बच्चा 24 अवतार लए हैं भगवान। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ यसुर अधम अभिमानी, भक्तों को सुखदेवी के लाने, राक्षसों को मारवे को भगवान ने 24 अवतार लए हैं धरा पर 24। जैसे भोलेनाथ ने दर्शन करे, राम जी तनक निकल गया। जब मुरक के देखे राम तो राम को दुख होगा, कि आगे मेरे कारण मेरे भोलेनाथ पत्थरों में गिर पड़े। सतीका कह रहे तुम्हें ऐसी लजवाओ तेन नृप सुताई की न परिणामा, कही जे सचानंद परदान। तुम एक राजा के लड़का को डंडी की भांति प्रणाम कर रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? शंकर जी कह रहे ऐसी ने कहा देवी जी हमारे भगवान आए बताओ। तो सती ऐसी काय करे? सती ने कथा नहीं सुनी, सुनी महेश परम सुख माना। भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी, मैया सती ने कथा नहीं सुनी। कथा सुनी याद है। सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजासन देते
कथा नहीं सुनी सो आज इतने भी कह रहे हैं कि बताओ तुम्हें शर्म नहीं लगी। अब चले जा रहे भगवान शंकर कैलाश को। भगवान शंकर कह रहे एक काम करो सती, तुम्हारे मन में हो गई है शंका, तब लगे बैठ रहा हूं बट छाई, हम यहाँ एक वृक्ष के यहाँ बैठे तो परीक्षा ले आओ। पंजा सती नहीं मानी, सती चली और सती बनी कहा थी सीता, पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता खस। इतने भगवान शंकर पत्थर पर बैठे और विचार कर रहे हैं। यहाँ शंभुवत करे अनुमाना, दक्ष सुता नहीं कल्याण, मोरे कहे ना संशय जाई। देखो बीती विपरीत भलाई, बहुत विचार कर रहे भगवान। फिर क्या कह रहे हैं, हुई है वही जो राम रुच राखा, को कर तर्क बड़ा वही था। पर वास्तव में अपन को ज्यादा दूसरे के विषय में नहीं सोचना चाहिए। शास्त्र कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं कि दूसरे के विषय में नहीं सोचो, संसार बड़ा है, कानो सोच लिए अपन। सोचते सोचते ये जीवन निकल जाएगा, पर अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने विषय में सोचने हैं कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, सो भजन हो गया। खुदा ही को देखत रहो और अपने अपने कर्म अपन को दिखाते हैं, सबको दिखाते, को कितने के हुए सबको अपने कर्म दिखाते कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, बताओ कहेंगे आदमी। हाँ शंकर जी कह रहे हुई वही जो राम रुचि रखा, दूसरे के विषय में सोचो। तो शंकर जी ने आंखें नीच ली और भजन करने लगे। असे कहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सो को दाम। मत्ती और बजाऊंगी यार गन बज सही जाइए। अस कहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सो को दामा। जय हो। अब हमारा हारमोनियम में मिल गई। अस कह लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। भगवान चले आ रहे, सती मैया सीता को स्वांग करने लगी, सीता बनी और गेल में बैठ गई। राम जी आए तो सबसे पहले कौन ने देखो तो लक्ष्मण ने। लक्ष्मण दीखो उमा भ्रतु बेसा, चकत भई सुन कृपान की। लक्ष्मण जी ने देखा है पर लक्ष्मण जी बोले नहीं, जाने बच्चा काय नहीं बोले। लक्ष्मण जी जानते थे कि सती मैया है, पर लक्ष्मण जी नहीं बोले। कथा कह रही है कि जहां बड़े भज्जा को सम्मान है उते हल्के भज्जा को नहीं बोलो तो, और जहां बड़े भज्जा को सम्मान गिर रहा है उते हल्के भज्जा को बोल दो। कहां बोले थे लक्ष्मण? जनकपुर में। जब जनक जी भगा रहे थे तो उते बोल पड़े, इतने नहीं बोले। तो राम जी पहुंचे, पान जोड़ प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निजना। परिचय दे रहे भगवान राम मैया, जो हमारे साथ में है इनका लक्ष्मण नाव है, हम और राम, और हम अयोध्या के हैं। हमारे पिता को दशरथ और माँ को कौशल्या नाम है।
और मैया तुम इतने का कर रही हो, हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं? और सती तो जान गई, ये तो रे जान गए। सती घबरा गई। राम जी ने ऐसी लीला दिखाई है, चारों तरफ राम सीता देखे हैं, तो सती ने नीचे को मुड़ कर ले। जब ऊपर को करी तो न राम ने सीता, तो कहे में जी अब तो पति को गुस्सा हो जाने तो क्यों, तो शंकर जी की बात नहीं मानी सती। और शंकर जी के पास पहुंची सती, तो शंकर जी ने बड़े भाव से कहा है, आओ देवी कैसी लईती परीक्षा आओ वे तो इते भी सती ने झूठी बोली है। कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, करहु प्रणाम तुम्हारे नाम। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, करहु प्रणाम तुम्हारे नाहि। शालीन गुसाई, करहु प्रणाम तुम्हारे नाम। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, करहु प्रणाम तुम्हारे। तो देखो झूठी बोली कि नहीं बोली? कछु न परीक्षा, हमने कोई परीक्षा नहीं ली भोलेनाथ, जैसो तुमने प्रणाम करो तो ऐसा ही हमने प्रणाम किया है। शंकर जी के लगे अब न मान तुम्हारी, अब न मान। तो शंकर जी ने आंखें नीचे लाई। तब शंकर देखऊ धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जान। अश्कों की धार लग गई भगवान शंकर की। देवी तुमने सीता का स्वांग किया, तुमने मेरे प्रभु की परीक्षा लाई, तुम सीता बनी और मुझसे झूठ बोल रही। तुम मुझसे झूठ, कैलाश पर्वत को चले जा रहे थे। भगवान शंकर ने सती मैया का त्याग कर दिया। अब तन सती भेटी मोहनाई, शिव संकल्प कीन मन मान। भगवान ने आकाशवाणी कर दी, भोलेनाथ तुमने भक्ति को धारण कर लिया। बाबा तुमने भक्ति को धारण कर लिया। सती तो बच्चा जान गई, सती कोई साधन नहीं। सती जान गई कि हमारे पति ने त्याग कर दिया है। 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर। और जैसे ही समाधि खोली तो मुख से राम का नाम उच्चारण हुआ। बैठो, राम का नाम उच्चारण। राम नाम शिव सुमोरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। तो इतने तो और भाव लगा रहे कथा में। देखियो जागे तो कपेल सो रहे थे भगवान शंकर, देखो जग गए हैं। ठंड लग रही बड़े दांतों में, कभी जाए बड़ो टोपा लगा। अच्छा हाँ ठीक है। जाने सती जगत पति जागे। जागे को मतलब जो है, तो कपेल सो रहे थे भगवान शंकर, सोने रहे थे। जाने सती जगत पति जागे, संसार के पति जग गए, हमारे पति के पति जग गए हैं। सो जाने सती जगत पति जागे, सुन रहे थे भगवान का भजन कर रहे थे भोले बाबा। अब जन्य तो नहीं दाओ। राजा दक्ष काय नहीं दिया था, का बहु तो भोलेनाथ के ससुरे आए जे राजा दक्ष ब्रह्मा जी की सभा में सब राजाओं के राजा बना दे। एक दाल ब्रह्मा जी ने फिर सभा जोड़ी, सो भगवान शंकर बैठे थे। राजा दक्ष पहुंचे, सबने प्रणाम करी दक्ष को, शंकर जी ने नहीं करी।
अब शंकर जी ने सोची कि अब ससुराई तो आएगा, फिर अकेले में देख ले कर ले। राजा दक्ष गुस्सा में सुने होता नहीं दिया। जब सती नहीं मानी, देखो न्यो तो दो कैसो हतो देवताओं राजा दक्ष कहा हो आऊं ने तुम और कैलाश पर्वत पर हो बेमान ले अच्छो तो कह बच्चा एक तो न्यो तो नहीं दो तो जरे पे नोन ही डाल रहा है। सती कहने लगी बाबा जी बेमान कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, ये बेमान कहाँ जा रहे। शंकर जी कहने लगे तुम्हारे पिता यज्ञ करे हैं, सोते हैं चले जा रहे जी देवता, कहीं तो हम चले जाए। भोलेनाथ कह रहे देखो देवी अपन को न्योता नहीं है, और जहां सम्मान हो न्योते में होते नहीं जाओ चज्जे पिता के यहाँ तो जा सकते हैं, ले तो जाओ अन्य में ले तो नहीं जाओ। सती नहीं मानी। भगवान शंकर ने 4 गण कर दे संग, 4 जाके जब यज्ञ मंडप में पहुंची, पिता ने तो बात तक नहीं करी, मां ने तो जरूर पूछी आओ बेटा सती। जब हवन के यहां पहुंची, यहां हवन हो रहे थे, कुंड बने थे, सब देवताओं के थे, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही देवताओं के ने थे। जब भगवान शंकर का भाग नहीं देखा सती घबरा गई, कहने लगी पिताजी तुमने मेरे पति का अपमान किया है, आज ये सती तुम्हें ज्ञान करा देगी। पिताजी हे अग्निदेव प्रकट हो जा। अग्नि की ज्वाला धधकने लगी, जैसे अग्नि की ज्वाला धधकी तो सामने को आ गए थे विष्णु भगवान। अब देखियो अब ये भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा कर ली का अब ताना सती भेंति मोहनाई से वो संकल्प की न मनवा। जब सती के शरीर से भेंट नहीं उठे, जब सामने विष्णु भगवान दिखाने हैं, भगवान शंकर की कैलाश पे तारी खुल गई और भगवान शंकर दौड़ पड़े हैं। देवी भागवत में आई इतने दौड़े सती तुम पापी नहीं हो, तुमने पाप नहीं किया है, मरते समय तुमने हमारे प्रभु को बुला लिया, जन्म जन्म मुनियतन कराई अंत राम कह आवत नहीं। सती तुम पापी नहीं हो। तो विष्णु भगवान से क्या मांगा था, सती मरत हरि सन्मुख जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जहां हम जन्मे और जब हमारा विवाह होवे तो भगवान शंकर से और सती ने प्राणों का त्याग कर दिया। शंकर जी दौड़ के और मांस पिंड को उठा लिया है भगवान शंकर ने। जगह था देवी भागवत में लिखी है। रामचरितमानस कोई साधन नहीं है, अपन तो अब अपन नहीं पलटा था, हमने आप सब रामचरितमानस सब ग्रंथन को रस कितनी है रामायण है 100 करोड़। अपन ने एक आध पढ़ ली 10-20 पन्ना पढ़ ला सो यहाँ जा 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 अरे राम 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 अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुन को अचरज ना करे जिनके विमल विचार। जिनके अच्छे विचार हैं वो रामचरितमानस में टूटी नहीं करे, जिन्हें पन्ना लौटे हैं वो कर है। रामायण कोई साधन नहीं है। रामायणों में राम विराजी शिवा में हनुमान। रामायण में राम विराजे शिवा में रामा
और सेवा में लक्ष्मण जी कहाँ बैठते हैं? सबने देखा होगा। राम के चरणों में बैठे हैं लक्ष्मण जी? नहीं बैठते। हनुमान लक्ष्मण जी के चरणों में बैठे हैं और चरण कौन के देख रहे हैं? राम के। देखिए तुम्हारे फोटो, चरण देख रहे हैं राम के और बैठे कहाँ हैं? लक्ष्मण जी के चरणों में, और चरण देख रहे हैं राम के। ऐसे बैठे हनुमान विराजे चरणों में। हनुमान लक्ष्मण जी के चरणों में बैठे हैं और टकटकी लगा रहे हैं राम के चरणों में। धन्य हनुमान। हनुमान कितने चतुर हैं। जब तक अपन हनुमान से नहीं मिलेंगे तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। हनुमान से तो मिलने पड़ा। कहने लगा तेन बाबू हर के लाने चालीसा नहीं करो जा, नहीं करो जा, करो जा। तेरी जो बाबा जी कह रहे थे पटना बाहर, ठीक है, चालीसा करो जाओ, हनुमान जी के दर्शन करे जाओ। हनुमान जी कौन है? संत है नहीं संता है। अपने ऊपर दुखा है तो आप और कौन को सुने हो? संत के अलावा इस संसार में सुनने वाला नहीं है। संत सुनाता है और हनुमान जी संता है। पर आनंद रामायण में कथा आई है कि माह में 30 दिन होते हैं। कितने? 30। 10 दिन छोड़ने हैं आप औरों को। 10 दिन छोड़ के हनुमान जी के दर्शन, हनुमान जी का पाठ पूजा चालीसा माताएं कर सकती हैं, पर 10 दिन छोड़ के। वो कौन के पास से हो? हनुमान हटीले। वाह, हनुमान ऐसा कौन काम नहीं है जो अपने हनुमान ना कर सके। 11 रुपया और 1 निर्जल मंगल के दिन रख देना और अपनी विनती सुना देना। कहना है हनुमान, हमें मरिया गांव में ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहते हैं। 6 महीना में अपनी दुश्मन अपनी शरण में आ जाएगा। पर एक मंत्र जरूर बोल रहे हैं, सुनऊं पवने सुतो रहने हमारी, जिमी 10 मऊं ये जीवे बेचार। लेंगे हमने मुंह में से कही तुमने ले लो। पवने सुतो रहने हमारी, जिमी 10 मऊं ये जीवे बेचारी। जो मंत्र तो जाप करने हैं हनुमान जी के दरवाजे हैं तो 11 रुपया और 1 नरियल, और गरीबी है तो सीताराम के चरणों में 1 सुपारी, 1 जनेऊ और 1 नरियल रख देना। गरीबी दूर हो जाएगी 6 महीना में। प्रैक्टिकल करके देखिए कि बाबा जी कह रहे थे। और मंत्र, नाथ सकल साधन में ही ना। जो मंत्र को जाप करने हैं बड़े भाव से राम जी के सामने बैठ के कह दे, नाथो सकल साधनों में ही ना, कीनी कृपा नाथो जन दीना। और गरे बगिया सभी ने पर चले जो दर्शन कर भी शाम को कह दे, रटते रहो जो ही मंत्र भगवान राम के सामने मंदिर में जाके जो ही मंत्र को जाप करत रह, जो गरीबी दूर हो जाएगी। शास्त्र कह रहे। और अपन को कितने समय जाने घर से, घड़ी में पौन लगो रे बे, पौने 10 पौने 11 पौन भर लगो रे बे, और एक मंत्र का उच्चारण कर देना। बाहर जा रहे अपन 12 साल
प्रवस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये मंत्र को उच्चारण कर देना और मोटरसाइकिल पे बैठो और चलिए जा। दो काम हो गए। कौन गाड़ी में बैठो, आओ आओ। फिर जंगल से गाय माता चल के आ रही है, आधो मिनट को मोटरसाइकिल रोक के गंगों को प्रणाम कर लेना। बैठो बेटा, हाँ गंगों को प्रणाम कर लेना। जहां जा रहा है तो चले जा, तुम तो जीवन भर नहीं आज जो पर घर की रखवारी भगवान शंकर कर है। बैठो परवज्जा सुनो, इतने होशियार हैं मज्जार हैं। जहां मुझ के याद नहीं बेटा तो तई मोटरसाइकिल चलाओ तो है दाई से कहीं का है कहीं तो अब भाई हीरा से गए थे 1 घंटा में बढ़ा गए। इतने गुंडा 10 आदमी अगर दुकान पे बैठे हैं और अपन मोटरसाइकिल चला रहे हैं और वे कहूँ के है एक आध को कि जी अब जा वे बारे यहाँ रे कौन बिना ये घलाइए कछू में ये को 10 आदमी अच्छी के में तो जानियो के भगवान सोई अच्छी के खराब ही खराब के हैं। जहाँ हो तुमने क्रेमाई हो हल्ला मच जाए तो अपन मनुष्य अरे उसे अच्छे तो ये गंगे चर के आ जाए तो घूंटा पे आ जाए। बेनवनी है नन्या गाय माता को प्रणाम कर लेना। और तुम तो 20 साल ले आज जो घर की रखवारी भगवान शंकर कर रहे हैं। और असगुन बताओ रहे असगुन घर से निकले या बिलज जगह अलकार जाए तो लौट आ जो। और एक गांव निकल जाए हजारों बिलजेंगे अलकार रचरे में सो को की मानियो ने ठीक है। और बररोटी में हरीरी नीली दुतिया बारी दिखाए तो जान जज्जो के 6 महीना में अब हम बड़ा जे हैं। हो सूखी नदियां दिखाए मन भरी दिखाते कहे तुम्हारे को तो नहीं दिखा रही सूखी ना वे उपाय है दद्दा हम उपाय बताए दिए कह रहे यहाँ गुरु जी अब जे हैं हमारे ये शास्त्र कह रहे हैं। सूखी नदियां हरीरी नीली धुतिया बारी दिखाए और घर से निकले करिया सांप के अलकार जाए तो भगवान शंकर की पिंडी को ले पड़ जाए। जो यश गुण है जी यश गुण कहावते हैं। और अपनी नाक की टोन ने दिखाए देख ले सब जन देखो साथ साथ देख रहे थे सुनो मरवे को इतनी डरा था सब जन देख रहे देख ली हम सोई देख रहे देखो आप तो है अब न मार पूरे तो जजमान देख रहे देख ले तुम तो सबकी देखे चाहे वह बिल्कुल हल्की हो चाहे बड़ी हो। नाक की टोन ने दिखाए तो जान जज्जो को 6 महीना में बढ़ा दे भी अपन। और धूरा में पंजाने उछरे अपनों उछरे ही ने तो जान बाल बच्चों को अपने लड़कों को बंटवारों कर दीजिए जिंदा में तुम भर जान को अब हम चली गए हैं। चलते फिरते माताओं का जूता खुल जाए दाना नेत्र फड़ के दिन में 3 बेरे तो एक ने एक परिवार में 6 महीना में चला जाएगा। एक बाबू कह रही है कि गुरुजी हम तो फरकता ही रहता है नेत्र अब फरकता ही रहता तो जानियो का भटा बादिया कर गए सो बिल्कुल दरज्जो ने ठीक है बाबी शंकर समाधान कर दी। हाँ बादी से फर्क रही अकम दिन में 3 बेरे फर्क है तो जाप करवा लेना मृत्युंजय जाप करवा लेना। मेरो ठाकुर ये के भरोसो मेरो ठाकुर के भरोसो ओ मेरो ठाकुर ये के भरोसो मेरो ठाकुर के भरोसो प्रभु तेरा द्वार न छूटे छूट जाए संसार प्रभु तेरे चरण न छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे
प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार। ये भजन को अर्थ है कि हे परमात्मा, हम इस संसार को छोड़ सकते हैं, जन्म जन्मांतर तक आपके चरण में छूटे। आओ बैठो। देखो शास्त्र कह रहे हैं कि अपनी उम्र कितनी दी थी भोलेनाथ ने, शिवपुराण में आई था। हाँ, 40 वर्ष की अपनी उम्र हती 40 की। तो कहा भैया 40 वर्ष के लिए बैठे तब दाह रहे हीरो से लग रहा है कि नहीं, जो बैठो बैठो 40 वर्ष के अपन मूल नहीं पर आ रहे हैं, ऐसे धरे रहे बिल्कुल गोविंदा घाट। और 40 के बाद अपन उम्र मांगे ले आए, अब मांग के ले आए। देखियो 40 की मनुष्य की, 40 की गधा की, 40 की कुत्ता की, 40 की उल्लू की, 40-40 वर्ष की उम्र है हथियां पानी में। इतनी दाई थी भगवान शंकर ने। सुवज्जरे गदा पहुंचो के लोग कहा भोलेनाथ जा तो बताओ 40 साल हम कान जो थे कछु हमारी उम्र घटा ले। शंकर जी कहने लगे ठीक है रे, तोरी 20 साल घटा लें। तो गदा कितने को बचो? 20 को। अब बताओ रे भैया, मनुष्य पहुंचो के लो भोलेनाथ 40 साल में का हुए तना को मारो अन्य दे दे। शंकर जी के लगे ठीक है रे, गदा की बची सो तुम ले। स्वपन कितने के हो गए? 40 और 20 60। अब लग गई गदा की उम्र के? नहीं लग गई। इतने जने बैठे हैं 50-55 पे को पहुंचो, 4 बिटियां हैं, कुआ खुदवाउने हैं, बंगला बनवाउने हैं, बिटियों की शादी करने हैं, अपन बिल्कुल गदा घाई जोता। तो काय बच्चा लग गई उम्र के? नहीं लगी। अपन मांगे ले आया। हम तो हमें से प्रैक्टिकल करा। जैसे गदा की उम्र लगी बाबा जी को तो 5 साल हो गई, बिल्कुल गदा ही घाई जोत रहा है। हम के असर तो परो। फिर बच्चा सुनो, कुत्ता पहुंचो के लगो भोलेनाथ 40 साल लो रोटी के कोरा को कानो बैठे रे दरवाजे कछु मानने घटा। शंकर जी कहने लगे आज घटवे को काम लगो है। ठीक है, तोरी 20 साल घटा। सो कुत्ता 20 को, मनुष्य फिर पहुंचो रे भैया सुनो 60 साल में नहीं अपनो। कहना भोलेनाथ अब 60 में का होत है? कज्जूंगा फाड़ गए हैं, दाढ़ी खुजा रही थी तुम्हारे। कहे बाबा तुम्हारी से खुजा तो कहा हमें फाड़ गए। कहा पता रे ये कहां तक। सुभज्जा सुनो, कुत्ता पहुंचो। सो कुत्ता की 40-36-20 शंकर जी ने घटा लाई। मनुष्य पर पहुंचो के लोग भोलेनाथ अब 60 में का होते है, कछु और दे दे। शंकर जी कहने लगे ठीक है रे, कुत्ता की बची सो बावल ले ले। सो 60 और 20 80 के हो गए। जैसे ही बब्बा बुढ़ी 80 के भाई, सो लड़का बहू ने दरवाजे दे रहा दे के नहीं दे दे। और लड़का बहू कहाँ पर है? कूलर में। रात भर बब्बा बुढ़ी चिल्ले आते हैं कुत्तों घाई ने चिल्ले आते हो तो बताओ। अरे ये कहीं नहीं सुन रहे, अरे दे तो दे रे पानी। चिल्ले आते नहीं। अब अपने तो मांग के ले आया दद्दा। अब इतने मेरी उल्लू पहुंचो, उल्लू को नींद नहीं आती। शिकायत मसला है, उल्लू को रे नींद नहीं आती। उल्लू के लगो भोलेनाथ 40 साल लो हम कानो जगहे कछु को मन घटा दे। शंकर जी के लगे 20 साल घटा दे। सो उल्लू 20 को बचो, मनुष्य विचार करो 80 साल में नहीं अपरो। फिर शंकर जी के पहुंचो के लगा भोलेनाथ अब 80 में का हो तो पूरी ने कर दे सोई। शंकर जी के लगे ठीक है रे, तो तोरी सोई कर दें। सो अब देखियो दरवाजे दे रहा कुत्ता की लगी थी सो हतोई बब्बा बुढ़ी को। अब क्या कह रहे? अरे डॉक्टर को बुला दे रे, 15 दिन हो गए। हे डॉक्टर साहब तुम अच्छे आ गए, आंखों में नींद नहीं आई। अब देखो ना कुत्ता की लगी ना उल्लू की वो लग गई। और हमें सोई रहे बिना चश्मा को ये जजमान सोई नहीं दिखा रहा, तो हमें उल्लू की तो लग गई रे का। तो करवा ले अभी अषाढ़ में ऑपरेशन, मोतियां बन।
ज्वाला तो आई मोरी पामुनी बीरा लंगोरा रे काहे के आदर ले ओ मनाऊं बीरा लंगोरा रे काहे के आदर ले ओ मनाऊं बीरा लंगोरा रे काहे डारो चौकी बैठे का बीरा लंगेरा रे काहे के पथारों दोई पाँव माना लंगोरा रे। बोलो दुर्गा माई की देवी भागवत में कथा आई है कि सती ने जब प्राण त्यागे हैं तो भगवान शंकर ने सती के मांस पिंड को उठाओ वीरभद्र को पहुंचाओ तो दक्ष की मूल काट लेती वो धरी गाय की हती बुकरा की तो करत रहो मैं बुकरा की याद आ गई है मेरी दाढ़ी में का भाव एक माता बेजा रो में तो हमने कही काय बहु तुम काय रो हम हंस रहे तुम रो रहे तुम रोग का कहना बाबा जी का बताएं 6 महीना हो गए हमारा बुकरा हेरा गो तो हमने तुम्हारे बुकरा से और हमारी ये दाढ़ी से का लेन देन है का बताएं बाबा जी नाराज ने हो जो जैसी जब तुम्हारी दाढ़ी है ऐसे ही हमारे बुकरा की हती जब तुम ऐसे ऐसे मूड करत हो तो हमें बुकरा की याद आओ तो हम रोने लगता उन्हें जय हो आज सती के मांस पिंड को भगवान शंकर ने उठाया और 12 साल भगवान शंकर पीठ पे धरे रहे तो कहे बेटी अब चौपाई कह रही अब तन सती भेंट मोई नाई शिव संकल्प कीन मनमाई और मांस पिंड को धरे हैं 12 साल रोक रहे हैं भगवान शंकर कि सती तुम पापी नहीं हो मरते समय तुमने हमारे प्रभु को बुला लिया था सती तुम पापी नहीं खबर कहां आई जहां एक लोंदा गिर जात तो सती के मांस पिंड को उते एक दुर्गा एक पीठ हो जाती है जिनमें पीठें लगी जैसे मैहर की माता विंध्यवासिनी ये पीठें हैं 12 जगह मांस पिंड गिरा है सती के मांस पिंड 12 देवी भाई हैं वो खबर आई है नीलगिरी पर्वत के किनारे कागभूषुंड कथा सुना रहे थे भगवान शंकर को याद आ गई जैसे याद आई तो भगवान शंकर विचार कर रहे कि बताओ रे 12 सालें हो गई पत्नी के वियोग में रोक रहे हैं का हो रहा रे संसार को तो पूरा पिंड रख दिया है वहीं और जाकर के शमशान में बैठ के भजन करते तो कहे बेटा के लगत के शमशान में भगवान शंकर को बास रे और अपन और के थे जरी जीव बहुहर तो इतनी डरात है कम शमशान घाट देखा तो ये सब करत है जैसे वे भूत ले पड़ रहा है शमशान में भूत ये रहे अरे राम राम हम तो जा करे जहां शमशान भूमि मिले तो भूमि को प्रणाम कर लेना और जिस भूमि पर भगवान की कथा हो गई है वो कथा की भूमि को प्रणाम कर लेना वो भूमि कोई साधन नहीं है वो ही घर आए अपनो ये तो इतना ही पड़े रहेंगे राम घरे चलो जाने एक दिन भैया राम घरे चलो जाने हरी ने काहू के बाप मता
हो तो बताओ, ये तो सब माया का बाजार है। ने काबू के बाप मताई, ने काबू के भाई भाई, पिंजरा में के पंछी उड़ गए, पिंजरा में के पंछी उड़ गए। कौन दे ते सहाई रे हरि, कौन देत सहाई एक दिन, कौन देत सहाई एक दिन। भैया जो सोई रहे, कौन देत सहाई, राम घरे चलो जाने बंदे, साथ ने जाने रे जाते कछु। देखो तो नहीं बहु हर की पुंगारियां लटक रही हैं, ले जा होते संग। हाँ हाँ यार रज्जो मनो दत्ता वो पुंगारिया की खबर आ गई रे। सुनो एक परिवार रे अब बैठा के जैसा ये झुमकी तक ढाक ले आ गई। देखो बेटा का भाव, एक परिवार धर्मी, हरिश्चंद्र बिल्कुल चोरी न करे, धर्म ना दूसरा सत्य समारा, यहाँ से धर्म पे चले रे भज्जा। बताओ 80 साल की सास, एक एक तोला की तेरे झुमकी ऐसी लटके। अब बताओ देवरानी जिठानी में बंटवारा हुज्जे तो हल्की बहु दाव लगाए रही कि जिंदगी में दे दे भैया तो कर जाए एक झुमकी न बट जे हती सो 4 बजे रात को कर गया के प्राण कर गए साथ बेटो धन 4 बजे डुकर गया के कर गए प्राण। सोभज्जरी सुनो हल्की बहू जब रोवे तो रोवे वा काय को झुमकी करिए जी। अब देवरानी जेठानी में बैठे जिंदा में इन्हें नहीं दाई तो गांव भर की माता जात बैठे ये के घरे जी को चलो जात हो तो आप हो रहे। सो बीच आंगन में सास परी, गांव भर की पहुंची माता हरे ये कहो जा। अब देख हल्की बहू ने कितनी होशियार करी, इतनो घूंघट डालो, गांव भर की तो बैठी माता हरे। तो जब कहाँ गिरी कान की लोड़ी पे का के ए बहू ये न रेती लोड़ी लो कता लाई और भीतर गई तो ये धोई और गोदरेज में डाल दी। अब खून की लगी धार तो कछु माता हरे कहने लगी कि काय बेटा कछु का तुम्हारी सास को काटे खाओ तो कहा बताएं रात के कछु ने काटे खाओ है। हाँ कई बेटा साची कह रही लोड़ी लो लेगा काट के कौन गोहिरे मोहिरे काट खावा तुमने सब सरासर तो लोड़ी लो धनक रही तो जाके ऐसी चोरी आए और सत्य पे चल रहे। धर्मो न दूर जितनी जानी बेटी सब की ढक गई झुमकी देखो कच्चा तैयार सी लगा है क्या हमारी ने तो ना तुम्हारो की कौन ने ना धर्मो न दूसरो सत्य समाना धर्म न दोसर सत्य समाना आगमो निगम पुराने बखाना आगम निगम पुराने बखान। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। अपन साची बोला था हम तो नहीं मानत भज्जा के साथी को बोला तो जिनके फोन है वे तो दद्दा बोलता ही नहीं। हाँ काय जब गप्पे हम सोई दे देते फोन पे हो कि भज्जा बिल्कुल आ ही रहे हैं कल रेडी में बैठे हो कह दे में बेटा चोरा ही नहीं आ गए तो हो गई गप नहीं हो गई फोन मारे नहीं बोले साथी ये भज्जा ये कोरह कला फोन में कि फोन रे चलाओ है फोन आओ और अपन निगे। हाँ बच्चा क्या बिल्कुल उपटा लगे सो बत्ती से टूट जाए आओ सरपंच
सरपंच सोई रे भज्जा सुनो बड़ो अच्छो है गए थे दर्शन कर भी कल बैठी रहे तुम टाल से लगवाओ ने जो करवाओ ने भगवान ही भगवान की चर्चा करत रहो मैंने की बड़ो धर्मात्मा हेरी जो तो तुम्हारे गाँव को अब वो सोई रे बाबा ये बनो रुपये वो तो नोनो रहो के कम से कम ये लेन में ही आ गए ना वो तो हो ही गए तो बाबा बच गए बेटा न बाबा बननो कछु साधन तो होता है हम कौन प्यारा थे तो ही तो प्यारा रहा ठीक है भजाने बेने सुनी दे रे सुनी दे इरे हम क्या कर रहे हैं तुझे साल भी अच्छे का ले ले साल क्या कर रहे हैं हमें सुनी दे रे सुनी दे भजन को समझो सारे रे भजाने की अरे हो भजन बेने सुनी तेरा रे सुनी तेरा रे सुनी देरा भजन को समझो सारे रे हो भजाने की अरे हो भजाने की अरे बेरा तो भई रे बेरा तो भई रे पट खोलो भगाते छाड़े भोलेनाथ भगवान की बैठो आइए कथा पर अच्छा मिसकाल की भी बताओ वेदों में कितनी हैं वर्तमान भविष्य भूत ये तीन ही हैं काल है कार्य सरपंच तीन ही हैं हाँ बैठे जाओ वर्तमान भविष्य तीन काल हैं और एक जापान और न धर दई नहीं धर दई कई गाय कई मिसकाल तो चार हो गए तो अपन और चतुर ने कहा है बेटिया बेसियां रे बाबा हम बना लेते अच्छो है जोड़ी थी अनोखी चार चार बिटियां हैं तो वे तो सुनो विवाह करवावे बारे जब पार्वती की मतारी मैना ने राजा हिमांचल के चरण पकड़ लाए महाराज भी बाबा का कह गए थे कि जोगी जटले अकाम मन नगन अमंगल भेष अस स्वामी कहे मिली परी हस्त असरेख रेखा देखी नारद जी ने तो यह सुई बताई कि तुम्हारी बिटिया को दमान मिले है मुंडों की माला बहुत रमाए बिना कपड़ों को तो जे बैठी बहू हरे दूल्हा ऐसे चाहत तुम्हारे दमाद अपनी बिटिया को अरे राधे श्याम तो कहो ये सो मैना ने राजा हिमांचल के चरण पकड़े पार्वती की मतारी ने कि महाराज बे बाबा का कह गए थे तो कितनी अच्छी बात कही अगर बिटिया के विवाह की बाप मतारी को चिंता होत है और जेखो होए तो बाल कांड को दोहा पढ़ लाए सबको जब बरोबरी की बिकने हो जाते हैं तो चिंता को विषय होते राजा हिमांचल बोल रहे महारानी प्रिया सोच पर हरम सुमर श्री भगवान पार्वती निर्मय सोई कर हो कल्याण महारानी जिन्होंने बिटिया को बनाओ है वे बर ढूंढ देते है पर बा महतारी को चिंता रहती और बच्चा तीन चीजें अटल हैं जन्म विवाह और मौत जहां की हुज्जे उतना ही हुज्जे विवाह जे घर को हुज्जे उतना ही हुज्जे और अपन और कहते कि हमने ये करवा दी थी कहते इतनी दबाव के भाई रिश्तेदारी करवा के
कि हमने अब करवा दी थी तुम्हारी बिटिया की ना आज लोने शादी होती। सो जे को जा कहवे कि हमने करवाई तो उसने जा कज्जो के भज्जा अब हमारा तुम्हारे घर है। तो पूरे गांव के जज्जो बाजी बजा के तो अच्छे गजरा लेके सुबह के कहे हो कह रहो कज्जो तुम ब्रह्मा जी आओ सो हम बाजी बजा के आ रहा है। अपन तो केवल बात हम बनत है। शादी जब पुत्री का और पुत्र का जन्म होता है उसी दिन लिखी जात है कि कौन के साथ होने हैं। केवल अपन कर्म कर रहे हैं फल देवे वारे भगवान हैं ये करवाओ विवाह। और भगवान शंकर 6 महीना जब सती ने प्राण त्यागे तो 6 महीना लुकवे गए हैं कि अब हमें कोई से बात नहीं करनी। ऐसी जगह ये तो कहाँ गए शमशान में। अच्छा ताजे मुर्दा की भभूत भी लगाओ भगवान शंकर लगाओ तुम तो कहाँ लगाओ कसम मुर्दा की लगाओ। हाँ हाँ ऐसे लगाओ कि जितो आदमी नकड़िया में जात है सबके में राम नाम सत्य है। तो मुर्दा के रोम रोम में राम को बात हो जाते है। जब राम को बात हो जाते है तो भगवान शंकर राख लगा दी और अपन आजाद है नकड़िया में। तो 4 जने थे 4 होते 4 थे और उते जाके दिल्ली तक बात पहुंच जा। कहावत है सुनो शिवराज तई बनो रे तो रे भोपाल में बहुत अच्छो हतो रे कहाँ जाके उते दिल्ली में बनो माने ये बात है कर हैं। और एक आध जने के है कि राम नाम सत्य है। सो बगल वालों के काय को मुंह चला रहे उते तो चलो मोदी जी का काम कर रहा है उते देखो बड़ी पेट जीवन भर मनुष्य ने पाप किया है। अंत समय जितो व्यक्ति नकड़िया में जे है और सबके हैं साथ में राम नाम सत्य है तो वो जीव भगवान शंकर राख लगा ले। भगवान भोलेनाथ के धाम पर कैलाश पर रहते हैं और पूरे शरीर में बने रहते। अब बताओ और सावन में बैसाख में अभिषेक करवाओ तो अभिषेक कोई साधारण नहीं कैसो करवाऊंगे अच्छे विद्वान से हमने ऐसे मूर्खों से न करवा लीजिए दत्ता अच्छे विद्वान पंडित से अभिषेक करवाओ। अभिषेक कोई साधारण नहीं है। जे घर में अभिषेक हो जाते है 33 करोड़ के देवी देवता चक्कर लगाओ और इन आंखों से बाबा जी ने देखा है अभिषेक होता है। हम वर्ण नहीं कर सकते। देखियो धरती में चावल धरे धरती में माटी धरे। अब शंकर जी बना रहा गाय से पेल खपरिया खोल दई फिर को पड़ा में फिर खपरिया खोली फिर को पड़ा में माने तुमने उनकी मूल पेल खोल दी अब फिर को पड़ा में सदा रहे ऐसे बनाया जा। अरे हम तो जाके 5 बनाओ बड़े भाव से बनाओ। हे भोलेनाथ चंदन लगाओ दूबा चढ़ाओ फूल चढ़ाओ बड़े भाव कहीं से तो पेल माटी लाई तो धरती में तो चावल धरे ही थे। अब देखो चावल लगा रहा है जी दत्ता तो गाय सो ले फोड़ दे खबर बिल्कुल न रज्जो बाबू जहां शमशान घाट दिखाए तो प्रणाम करत रज्जो वो घरे आए ये बंगला यहीं पड़े रहेंगे। राम घरे चलो जाने एक दिन राम घरे चले जाने। और आज सती के वियोग में भोलेनाथ इतने दुखी धन्य रे राजा हिमांचल की भक्ति को सदा सुमंगल फल सहित ध्रुव नव नाना जात। अब विचार सदा सुमंगल फल सहित राजा हिमांचल के बिटिया ने लाओ जन्म और 800 जन्म होते का घरों 10 सासों की जय हो जा। बिटिया भाई कम बहू के तो कछु सास है तो लड़ुआ नहीं देता ये सोमो बना बिटिया भाई काटते तुलसीदास क्या लिख रहा है सदा सुमंगल फल सहित बिटिया फल लेकर के आती है और अपन बाजे तक नहीं बजवाओ। बिटिया कोई साधन नहीं है इतने जने बैठे बिटिया कब हम कहते कि पिताजी हमें जमीन लिखो नहीं कहती है। बिटिया कभी नहीं कहती है पिताजी ने प्राण त्यागे और पुत्र तहसीलदार के पहुंचे
तहसीलदार साहब लाल से आई फेर दे, हमारे पिताजी राय नैया सुबह जा जात हमें दे दे। बिटिया गई हो तो बताओ। बिटिया तो केवल एक ही चीज चाहती है कि हमारे माता पिता सुखी है, सदा सुमंगल फल सहित ध्रुवनम नाना जात प्रगति सुंदर शैल पर मनिया गर्भ धन्यरी बिटिया। और ऐसी बिटिया को बाजे तक नहीं बजवाउत और लड़का के 12-12 बरंगियों की राई। विचार कर, दो कुल का उद्धार करती है बिटिया। बिटिया कोई साधारण है। आज ये बेटी नन्नी नन्नी सी बिटिया, हम कल सरपंच के यहाँ देखे आए। एक बिटिया सोच नन्या कहूँ सरपंच कहूँ आ मैंने तो हमें सुना रही थी कहीं हल्की बिटिया है सही। तो ये है बिटिया को स्वभाव। बिटिया अच्छा अब कत बिटिया की आई गई। सबसे ज्यादा बिटिया कौन को चाहत? माँ को चाहती कि पिता को? जो पता कबे लगा, जो पता लगत है जब अपने बिटिया को डोली में बैठा रो। जैसे बिटिया को डोली में बैठा रो, अपन ने बिटिया को बैठा रो डोली में, सो माँ दौड़ती हुई जाती है। अपनी सामर्थ्य है, 500 आदमों में अकेली बिटिया चली जात ससुराल। अपन ने जाते कहीं सुने और के में कोई मारा लगे बैठ जाते, नहीं बैठ सकते। पर बिटिया 500 आदमों में बैठा देते है। सास को पता नहीं, ससुर को पता नहीं, पति को पता नहीं, परिवार को पता नहीं है। और 500 में बैठा के बिटिया चली जाती। और जब माँ रोती हुई पहुंचती है बिटिया के पास, तो बिटिया कहा के माँ पिताजी को ख्याल करें रखो। तो बिटिया कौन को चाहती है? सबसे ज्यादा अपने पिता को चाहती। उसे पता लगा अंत माँ टेम से दवाई दे माँ हमारे पिता को। माँ बीमार रहे थे माँ, आज हम इस घर से जा रहे हैं। और बताओ शास्त्र कह रहे जे घर में बिटिया को जन्म होते है नित नूतन मंगल दस जासु ब्रह्मा दिक गावई जस जासु। आज पूरे 33 करोड़ के देवी देवता उस घर पे फूलों की वर्षा करते हैं। और अपन बाजिलो नहीं बजवाओ बिटिया के घंटा में। आज बिटिया आज हो के जुदा। अच्छा पिता देखात नहीं, इतने जने बैठे विदाई करी आप ने, सामने जाके बैठा रही कौन ने अपनी बिटिया को जीव में। कौन पिता की सामर्थ्य नहीं है, इज्जत वाले पिता है तो जाकर के कोनिया में बैठ के और रोने लगते हैं कि आज मेरी बिटिया चली। ऐसी बिटिया और जे बिटिया को बाजे नहीं, सदा सुमंगल फल सहितो ध्रुवनम नाना जात प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुआ। बिटिया को साधारण माँ से कितनी अच्छी बात कर रहे। माँ आज होगी जुदा, माँ आज हम इस घर से जा रहे। पर एक बात को दुख है माँ कि हमारे पिता को प्रेम से दवाई देते रहे। अगर ससुराल में माता पिता की याद आ जाए कि आज मेरे माँ और पिता बीमार है, तो बिटिया कोख से कहती नहीं है भोजनों का त्याग कर। आज हो के जुदा तेरे घर से चली, छूटा ये मेरा घर जिस घर में पली। आज हो के जुदा तेरे घर से चली, छूटा ये मेरा घर जिस घर में पली। माँ आज एक पल ना रही अपनी माँ से जुदा, पल ना रही अपने माँ से जुदा। बैठी डोली में होगी माँ कैसे जुदा, बैठी डोली में होगी माँ कैसे जुदा। माँ की गोद में पली
पकड़े उंगली चली माँ की गोद, चले पकड़ उंगली चले, छूटा ये मेरा घर जिस घर में बनी, छूटा ये मेरा घर जिस घर में बने। तो दोहा पे याद आ गए कि सदा सुमंगल फल सहित बिटिया फल लेकर के आती है। और धन्यरी मैया पार्वती को आज एक नन्ही सी बिटिया, राजा हिमांचल पहाड़ हैं, वे पहाड़े से शोभा मान बन गए थे। एक घाट में शेर पानी पी रहा हो, एक घाट में बेल, तो जब महिमा कौन की है? सबई बरऊ सब जीवन त्यागा, गिरी पर सकल करई अनुराग, सोए से ले गिर जाग्रह आए, जिमी जन रामो भगति के, सोए से ले राम भगति के पाए। और नहीं जाइए तो पाए यार, हम उठा छाप भरे गज कैसी कथा है तुम्हारे, तो हम कह रहे थे दूसरा नहीं लौटा रहे थे, हमें तो कैसा नहीं आ गद्दा। सोए से ले गिरी जाग्रह आए, जिमी जन राम भगति के पाए। नित्य नूतन मंगल दिस जातु, ब्रह्मा देखी गावई जस जातु। नारद समाचारी सुन पाए, सुन पावे, कोतक कई गिरी गेय सधाय, कोतक गए गिरे दाए। सरिता सम पुनीत जल वही, खग मृग मधुप सुखी चल। ऐसी सुंदरता जिन्ना निर्णय है। एक घाट में शेर पानी पी रहा, सबई बरऊ सब जीवन त्यागा, और बेल तो कब जब शेर को और बेल को भाव बन गओ। जब महिमा कौन किया है? बिटिया की, बिटिया की पार्वती की महिमा है। सोए सेल, सेल माने पहाड़ पथरा, ऐसे शोभा मान बन गए जैसे कोई राम भक्ति पाकर के शोभा पाता है। सोए सेल गिर जाग्रह आए, जिमी जन राम भगति के आए। नित नूतन मंगल दिस जाति, ब्रह्मा दे, ब्रह्मा जी को बनाओ संसार। जब ब्रह्मा जी वो पहाड़ पे पहुंचे तो इतनी सुंदर, इतना सुंदर पहाड़, इतना सुंदर पहाड़ बनो रे बच्चा। तो जब महिमा कौन की है? बिटिया की। नित नूतन मंगल दस जासु, ब्रह्मा दिक गावन जस जासु। नारद जी भी आए, हाथ में बीड़ा। नारदी समाचारी सुन पाए, समाचार सुन पाए। होत की कई गिरी गेय सधाए, कोतक गिरि जय जय गिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, बैल आदर आदर कीना। पति पखारी परिया
नारद जी आए, नारद जी को क्या कहा है? संता। आदर किया, चरणामृत लिया, नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलल सब भवन सचा। निज स्वभाव बहुत गिरी वरना, सुता बोल मेरी मुनि चल। आज बताओ, बिटिया को बुलाओ। राजा हिमांचल का कह रहे, महाराज आप तो तीनों काल की जानवे वाले हो, जैसी राम जी ने वाल्मीकि से कही थी, त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, बेस पे बदरो जिमी तुमोरे। हाँ महाराज क्या कह रहे हैं? त्रिकाल सर्वज्ञ तुम, गति सर्वज्ञ तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। महाराज महात्मा आप तो तीनों कालों की जानने वाली हो, तो हमारे विद्या के गुण दोष बताओ, गुण दोष बताओ। नारद जी का कह रहे, दो चार गुण बताए नारद जी ने पार्वती के, और फिर रेखा देखने लगे। सुखा कह रहे, रेखा में जोगी जटल काम मनो, नंगन अमंगल भेष, अस स्वामी कह मिली परी हंसते असरे। आपकी बिटिया की रेखा बता रही है कि मुंडों की माला, जोगी जटाधारी, बिना कपड़ों को, ये सो आपकी बिटिया को दूल्हा में लह माने, आपको दामाद कहाओ, तो जे बैठी बबू हरे ऐसे चाहत बिटिया को दामाद। अरे तत्ता ये सो जी में अबे बच्चा रिश्तेदारी सुनो, समर के कन्ने। पार्वती ने बाबा शंकर से प्रश्न पूछा है, बाबा बिटिया कौन घरे दौचज्जे? शंकर जी कह रहे, देवी जे के घरे पाठ पूजा होए, भजन होए, तीर्थों जाए, सत्संग करे, और अपन दी को कथा चल रही, और अपन बिटिया ने कही कि तना खाम सोच सुने यहाँ सत्संग। अरे तुम उठे कहाँ जा रहे? सत्संग से ज्ञान की, सास बहू में झगड़ा हो रहा हो, सत्संग से दूर हो जाएगा। भाई भाई में बुराई है, सत्संग से दूर हो जाएगा। सत्संग करना जरूरी है। तो शंकर जी कह रहे, पार्वती गरीबी है पर भक्ति है, तो वो घरे विवाह कर दे, एक दिन गरीबी को दूर होना पड़ेगा। अजय घरे बच्चा सुनो, कंजूसों को सोई नहीं दे रहे बच्चा, कंजूस सोई खराब। अब देखो सवेरे से एक मुर्गा गंज चढ़ो रे, सो को कंजूस नहीं, सास लो धुनकत मुर्गा का है। अब बिटिया निकली धराम से, बाप मतारी पाठ पूजा और अपनी रिश्तेदारी अपन ने कर दी, और वह करके ऐसी दे दी। दुकान पे हो है, दुकान पे होकर दे रिश्तेदारी। दो जने बैठे कप में लाए हैं, इतनी डारे हैं, जैसे दो जनों को एक एक दो पग्गा धुन के सुखा के इरे कहीं तुम समझी और हम समझी। देख रिश्तेदारी बन गई, दो पग्गा में तो रिश्तेदारी अच्छी रहे। तो नशा की दारू पिया है रिश्तेदारी, आंखें से कबलो चल है के, तो रिश्तेदारी टूटा ही जे है। बहू ने रे दद्दा अरे है तुम्हारे जे अन्ना। फिर सुनो, बांधे दे जेवर की पुटरिया, और 12 बजे रात को बहू को पता ही नहीं है कहीं का है, कहीं बात तो भाग गई। अब बता रहे, जब एक एक पेख में समधी बन गए रे, कहीं तुम समधी और हम समधी, तो वह बनी रिश्तेदारी। कंजूस सास कह रही कि 100 ग्राम तेल में सब्जी बगाने हैं 1 महीना की, तो बहू का करे बेचारा। मुर्गा रोज चलो रे। अब बताओ, अब बिट गया आई धर्म के नाम से, बाप मतारी धर्मी हते, पाठ पूजा करते, बिटिया करती, अरे से राक्षसों को दे दी अपन। तो फिर बिटिया को 12 बजे थे रात के, उठाओ गिरमा, तो क्या करते, लगाए फाटक, फाटक लगा, उठा के रस्सी
गर्दन फंदा डारो धन के लोभी इन दोस्तन ने बिटिए जान से मारो के लोभीन दोस्तन ने बिटिया जान से मारो फाटक लगा उठा के रस्सी हाथ में उठा लगा के रस्सी गर्दन फंदा डारो धन के लोभी इन दोस्तन ने बिटिए जान। मनो अब बच्चा सुनो, हर गांव में जे बहू हरे माता हरे बहुत चतुर हो गई। हमने तो आज तक नहीं सुनी कि फांसी लगाई नहीं, हमने लगाऊंगी तुम्हारी जिया हो जा। हाँ हाँ अपन पढ़े लिखे हैं का मूर्ख आए। अब तो सुनी है अपन ने तो इन दद्दा हर की भज्जा हर की। तो बाप ने लड़का से तन कई कछु कह रही गोड़ों के ना जाके तरी से जगह उठे का के भैया उठ पारो। अब भैया को ये सोडर लगा थे बाप को कि ये सनहोर के जो रपाटा मार दे कहा फिर न लगे सो समय आओ। अब ज्यादा बातें करी तो क्या तो भज्जा भागनी है अन्य भागे तोटे हैं गिरमा कई गाय कही तो आम से बिले कहा बताए। फांसी लगावे बारे की अकाल मृत्यु, सेल पास खावे बारे की अकाल मृत्यु, दारू पी के एक्सीडेंट कर दे बा अकाल मृत्यु। जा बताओ जैसे हम जे बैठे अब मोतिया है हमारी अब भाई मंच से उतर रहे हम जे जजमान जड़वा दे में हमें 2 पग का दे दे में मोटरसाइकिल तो हम भाई तय कि हम दे हैं तो कई गाय कई गुरु जी तो बाप भाई मार गए तो आया गई हमारी आ नोई गई दद्दा वो नशा में मार गए वो में सब लगे हैं ऐसे साधन जहां रोको तई रोका ये अकाल मृत्यु बताइए तो अब नहीं करे को अब तो सब होशियार हो गए हैं ये हम आइए हर गांव में बहू हरे भेजा होशियार। आज नारद रेखा देख रहा है। अच्छा रेखा की भी कथा आई है ठीक है बहू हरो रेखा ने देखो जो कौन से नहीं जीवन को बच्चा इतनी दिया आओ तो कौन बाबा बैरागी आए और उनने बताओ हाँ हे गुरु जी तन्नक तो गुरु जी ने देख रही छल लिया लगी है हम पटे आओ चल रहा जा ले आओ पहल एक बोरा गल्लो ले आओ हम बताओ कि बेटा तुम्हारी रेखा अब रेखा जी हाँ गुरु जी देख तो दे गुरु जी तुम हमारी रेखा तो देख दे अब ने देखो जो से देखियो देखो हो तो यहाँ सेवाओं से देखो आओ हम बता रहे रेखा में काले तो पैसा आ तो जा तो रे थे तो कहे भैया कमो सिंह पैसा आ है और ये रेखा है बता रही है हंस जी अपने ले गुरु जी तुम सांची कहते पैसा तो थपता ही नहीं तो कमो में हीले डाके डाल दे सो कछु खे होने कहूँ किए होने सो पैसा धरो रे जब रेखा में लिखो फिर अब बताओ गुरु जी के यार है बेटा कबंग कबंग तुम आप पेट सोई तो खाते पर आप है हाँ गुरु जी तुम तो तरकालदर्शी हो गुरु जी सांची कह रहा तुम को सांची कह रहा गुरु जी तो काय भैया जब तुम 5 रोटी खा तो पेट नहीं पर और जब चौथिया भर को धान सो तो पेट नहीं भरे रेखा बता रही है? रेखा दिखवाऊंगे है तो माथे की दिखवा जो कहे मुनि हेमवंती सुनो ये नारद जी के शब्द है कहे मुनि हेमवंती सुनो जो विधि काल लाट देव तनुज नर नाग को में तनहार जो माथे पर लिखा है उसे कोई मेटने वाला नहीं है मेट सकते हैं तो केवल भगवान शंकर मनो नेचे की चौपाई सब खुआओ तन कई बिच्छू काट है तन कई परिवार में दुख भाओ कहीं जाओ चले जा भोलेनाथ की खपरिया पे 1 लोटा जल चढ़ाओ बे भावाई को मेट दे सब के भावाई मेट सके त्रिपुरारी ऊपर की लेन तो देखो का कह रहे ऊपर की लेन पकड़ो जानी पकड़ने के भावाई मेट सके त्रिपुरारी जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावई मेट सके त्रिपुरारी कुमारी कुमारी भावई मेट सके त्रिपुरारी
अरे सौरभ ते तो आजा बगल में तने के एक माइक ले ले संगे भाग आओ तो बगल में ले ले भाग आओ जरा ने कोई चोरी नहीं आती अरे तप करे तुम्हारे तुम्हारी भावई में सके त्रिपुरारी तप करे कुमारी कुमारी भावई मेट सके त्रिपुरारी। ये भी गाहे आर्गन वाले संग स्वाग जे जो तप करे कुमार तुम्हारी। अब वो भज्जा की गलती नहीं है, आप देखो नहीं परिया नहीं ऐसे सत्संग में, और जो बाबा जी के संग तो विचित्र है काम। ये हमारे आर्गन वाले जितने हैं संगीत वाले भी आज लो 5 साल में आज लो नहीं बता सकते दादा जी कहाँ है कहा। तब वो तो बहुत ही बजा रहा बहुत ही होशियार यार कि तो हमारे संग जो तप करे। अब देखियो भजन करने पर जब भगवान शंकर भावाई को मेटे एक बिच्छू काट खाओ तो हे भोलेनाथ हमने सुनी के तुम भावाई को मेटा तो जन्म में करा महंगा दादा जी भोलेनाथ के मंदार में सबनाथों के नाथ जिनको नाओ भोलेनाथ एक दाल भगवान शंकर की चौखट पे जाके तो देखना अपने भोलेनाथ क्या नहीं दे सकते हैं। भोलेनाथ ही हनुमान है, हनुमान ही भोलेनाथ है, कोई अलग नहीं है। 11वें रुद्र में भगवान शंकर बानर बने थे माने हनुमान बने थे। वो काय को बने थे सेवा के लिए। पार्वती हमें हमारे प्रभु की सेवा करने हैं सो हम बानर ने बन जाए। पार्वती क्या लगी बन जा। अब सेवा देखियो भोलेनाथ दिखा सो राम जी प्रणाम करत, राम जी दिखात हैं सो राम करत भोलेनाथ को, जी करत भोलेनाथ उनको राम को, तब तो सेवाएं हो रही नहीं हो रही। सो 11वें रुद्र में भगवान शंकर ने बानर का रूप बनाओ है माने हनुमान बने। पार्वती कह लगी हम क्या कर रहे थे हम कैलाश पे अकेले नहीं रहे। शंकर जी कह लगे तो तुम पूंछ बन जा। तो एक जन ने टिप्पणी कही रे भाई बहुत विचित्र संसार है। कह का है गुरु जी जब भोलेनाथ बानर बने थे अब पार्वती पूंछ बनी थी तो हनुमान जी ने लंका तो पूरी बारी थी हमें हाउ बच्चा तो पार्वती दोबारा गई हुई है। हमने कहा यार बच्चा रामायण पढ़ा तो अरे कहीं हम सुंदरकांड को हो गए हमें बाबा जी 27 साल करते तो हमने कही तुमने एक चौपाई नहीं करी। सुंदरकांड का कह रहा रान नंगर बसन घत तेला बाड़ी पूछे हम तो जाना थे कि खड़का बना काला है रान अनकृत तेला बाड़ी पूछ कीन काफी तेला रोहना नंदारी अनकृत तेला बाड़ी पूछ कीन काफी तेला रान नंगा बसन ग्रत तेला। जा बताओ जब इतनी बड़ी लंका में हनुमान जी की पूंछ में तेल घी कपड़ा नहीं बचो पूरे गांव के कपड़ा बंद गए। अकेले मरिया के कपड़ा बांध दे एक आदमी के लाया अकेले मरिया गांव का तो कितनो बड़ो पिंडोल हो जे वो है। जब पूरी लंका के बंद गए हनुमान जी जान गए थे जावा ये सुनो रे पार्वती में तनक लपट लग गई हो रे। सो हनुमान जी कहाँ पर डायरेक्ट कहाँ पहुंचे थे ऊंच भुजाई को धर लग रूप बहो ऊंच भुजाई और कहाँ पहुंचे थे फिर बाद में गए थे सीधा। बड़े विचित्र लोग हैं कई कई क्वालिटी की टिप्पणी कराते हैं। अब देखियो हनुमान जी जब लंका से लौट के आए हैं
तो सीता ने क्या दिया था? सीता ने चूड़ामणि और हनुमान जी को लगी प्यास। तो ब्रह्मा जी एक तला के पास में बैठे थे, भेष बदले। तो हनुमान जी के लगे महात्मा हमें प्यास लगी है, तालाब में पानी पिया है, या हमारी चूड़ामणि तुम्हारे कमंडल में धार दे, कहीं धार दे तो धार दे। जब हनुमान जी आए तो पूरो कमंडल भरो तो चूड़ामणि से। ब्रह्मा जी कहने लगे गिन ले भज्जा तुम्हारी छीन ले जो न हो। तो हनुमान जी ने निकालिया, छीनते छीनते पहाड़ के ढेर के ढेर के ढेर के ढेर लग गए थे। जब चूड़ामणि ने छीन पाए तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहने लगे हनुमान इतनी बेर तुम लंका को हो आए हो। और अपन वो टिप्टी पे बैठ के कहने लगे जा बात नोइया सी, जा बात नोई जेकू जैसी कह रहा हूं यहाँ सही आए दद्दा। अब वो विद्वान है जो हर बात में स्वीकार करे, जो अपनी अपनी चलाए के जाए ऐसी नोई। तो कितनी है रामायण, नाना भांति राम अवतारा, भांति राम में अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सदी कोट अपारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोट पाला। स्वकड़ू है रामचरितमानस, स्वपन और एक दो पाल नहीं और रामायण कब पुरानी हो। देखिए क्या रहे राम, कागज को पन्ना और अखबार के पन्ना में का अंतर है? कागज तो एक ही है कि नहीं है? अखबार आउते चाय पिया जा रहा है, गोड़ो हला जा रहा है, कुर्सी पे बैठे। दिल्ली में ऐसा हो गया, भोपाल में ऐसा हो गया, और अखबार को पढ़ो और घूरे पे कर दिया, रद्दी कर दिया। रामचरितमानस कभी रद्दी नहीं हो भाई, हो तो बताओ। रामचरितमानस कभी पुरानी नहीं हो। अंतर है भगवान की, स्वयं भगवान। रामायण में राम विराजे, सेवा में हनुमान जी वेद आए। दशरथ को आए साक्षात वेद। दशरथ कौन है? वेद करा था टिप्पणी। कौशल्या भक्ति आए, सुमित्रा बैराग, कई ज्ञान। इन तीन जनों से शादी भई थी महाराज दशरथ की, भक्ति ज्ञान और बैराग से। नारी नहीं है ये। और भाई कौन से हती? वेद से। दशरथ साक्षात वेद हैं, कोई साधारण दशरथ नहीं है। और आज नारद तो भगवान को माने आए। सुकोशन देखो जो बहु हरो रेखा है। हाँ गुरु कह रही, हाँ गुरु जी ने देखो नहीं हो तो हम तो अब जोन गांव में जा कौन छोड़ते है वो गांव, सो तुम्हारे गांव में आओ तो ऐसा देखा तरह रेखा है। दे दीजिए का गोरा पीसी हंस रही है तो खर्चे करे। आओ गुरु भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। नारद को संता कहा है। कितने संता आए हैं? 4। अब मोई भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल
अनंतो हरि कथा अनंता, कहानी सुनई बहु विचल संता। चार संत आए हैं रामचरितमानस में, नारद, हनुमान जी महाराज और हम और आप संता है। और शंकर जी कह रहे हे पार्वती, हम कथा को प्रसाद बांट रहे हैं। प्रसाद नहीं बांट रहे, कथा को प्रसाद बट रहा है। काय को? रसगुल्ला को जलेबी को? अच्छा, जलेबी अच्छी लगे है कि रसगुल्ला? अपन को नहीं जलेबी को चाहने आए न रसगुल्ला को। शंकर जी कह रहे कितनी अच्छी बात करिए। शंभु प्रसाद, शंभु माने शंकर जी। शंकर जी कह रहे पार्वती हम प्रसाद बांट रहे हैं। काय को? भगवान की कथा को। ऐसे बड़ो प्रसाद नहीं होते आए। रसगुल्ला क्या काम का है, जलेबी कोई काम की नहीं है, अगर भगवान की कथा मिल जाए। शंभु प्रसाद सुमति ही होले, शंभु प्रसाद सुमति ही होले, रामो चरिति मानस कवि तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत ही होलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। प्रसाद मिले तो भगवान की कथाओं का मिल जाए। हे भोलेनाथ, सब देवताओं से यही प्रार्थना करना कि हमें सत्संग मिलता रहे। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। बिना सत्संग के कथाएं नहीं मिल सकती है। और पहली भक्ति बताई है, प्रथमो भगति संतनो करो। संतों का सत्संग हो जाए तो कथा प्रसंग मिल जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुको, धैर्य तुलाय के अंगो, तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लव। सबसे बड़ा सत्संग आया है शास्त्रों में। और आइए कथा पर। कथा कहां चल रही थी? नारद संवाद पर। अच्छा, नारद की भी कथा याद आ गई। नारद के संतान है भाईगा। श्रीमद् भागवत पुराण में आई कथा कि नारद के 6 बेटियां वो 12 भाई हैं नरका। तो तुम्हारे तो भाई क्या को गप पहने दे दत्ता घरे जाओ तुम अपने उताई सुनत जो कथा। बाबा जी गप नहीं दे, बिना शास्त्र की बात नहीं बोलते हैं बाबा जी। जो शास्त्र में लिखी है भाई के हैं। 6 बेटियां भाई हैं नारद के और 12 भाई हैं नरक। कब है? जब त्रेता में भगवान ने वन राको में लगाओ तो लग गया द्वापर। तो एक दिन नारद हाथ में बीड़ा लाए मथुरा वृंदावन में चले जा रहे थे। तो 108 गोपी कृष्ण भगवान के संग। तो नारद के लिए कहा प्रभु बताओ, तेरी ताके फिर रहे हम रोटी को सेजो लग जाता हो, हाथों में फोला पड़ जाता है प्रभु। रोटी बनाओ तो बनाओ, बताओ पूरा जो कर गाओ हमें रोटी बनाओ तो। अब तुम आ जा रहा हो 108, एक आधा हमें मिल जाती प्रभु, तो रोटी को तो सेजो लग जाता। भगवान तो दयामय हो। तो भगवान के लिए एक काम करो नारद, अकेली गोपी मिल जाए तो तुम शादी कर लीजिए। 6 महीना नारद मथुरा वृंदावन में फिरे, जहां कृष्ण होता है गोपी, जहां कृष्ण होता है गोपी। 6 महीना। एक दिन भगवान कृष्ण स्वयं गोपी बन के तो बैठे थे गेल में दरवाजे। जब के नारद नारायण चले जा रहे थे, नारद जी ने जब गोपी को ढकी मुंदी देखी तो नारद पहुंचे। कहले गोपी, द्वारकाधीश को आदेश है कृष्ण भगवान को कि जहां एक गोपी तो शादी कर लीजिए, तो आप अकेली बैठी हो। भगवान के भगवान ही बने थे गोपी। भगवान के लिए एक काम करो महात्मा, तेल जा दाढ़ी कटवाया आओ, दद्दा एरन ले आओ, गुंदा ले आओ, चुनिया ले आओ, तो देख ले रे ब्याह करवावे के लाद। नौर जल्दी भगत का है खर्च देसी
रात से कहूँ सुनो बर दिखाया तो देखो लड़का की मजा बिल्कुल ढूंढ रहा सो कर जाए धरो रे बिल्कुल ढूंढ रहा गाय कई क्वालिटी के तोरे वो स्नू पाउडर लगाओ थे काय नेताजी नहीं लगाओ तुम्हारे गांव में लगाओ कई क्वालिटी और 25 मेरे तो ये नाम है जे देखिए आज बार देखा यार देख अरे वाह हम कैसी लग रहा है अरे वाह अक बिल्कुल जावे गेल से लौट जाके महा में तक ने मनो सजा देतो है नौरल ने जल्दी नेची पुछवाई डारी एरन लाए बूंदा चुरिए वो भगवान को चुरिए फेरा है चुरिए तो फेरा है वो क्या कर रहा है नाराज गोपी नाराज ने हो जो शादी तो वहीं से कर रहे पर ये हाथ गोपी कैसे लग नहीं रहा ये तो भगवान ही आदत लगे काय लग नहीं रहा ठीक है चुरिए फेर ले अब जयमाला को चले जा रहे थे भगवान जयमाला को सुभज्जरे जैसे ही मंदिर में पहुंचे ही हैं तो भगवान ने अपना रूप दिखा दो चक्र सुदर्शन पद्म धारण करें बनमाला फेरे नारद चरणों में गिर पड़े कहने लगे तुम हमारे मुंह में हो बताओ आज त्रेता के फिर रहे हम बताओ त्रेता के रड़ुआ बने फिर रहे फिर रोटी को बता भोला पड़ गए हाथों में सुखदेव भगवान के रहे हे राजन आज एक महात्मा को तो देखो भागवत पुराण में लिखी कथा भगवान कितने दयालु हैं भगवान को दया आ गई जब नारद को उत्साह होने लगे भगवान कहने लगे एक काम करो वो तालाब हरो है वो में सफर है आओ नारद तालाब में सफर भी गए तो भगवान ने डाली तो पहले ही छुलवा दी थी जैसे तालाब में से निकले तो नारद गोपी बन गए स्वयं को देख रही हम तो गोपी बन गए अब का उपाय है अब करवा ले साथी जोन तला को राजा हतो वही के संग नारद जी को विवाह हो राजा के संग और 6 भाई हैं बिटिए ये ऋतु कितनी हो 6 ऋतु होते साल में महीना कितने हो 12 ये नारद की संतान है बहुत समाज बताओ रे 18 बाल बच्चे जी के नाम 2 बाल बच्चे पाल में तो बाप मतारी को ज्ञान हो जाए अजय के 18 अब नारद पल्ला झोला रहे सो 1-2 गड़ा पल्ला में धरे कछु कंधों पे बैठे कछु बाहर चीत रहे मम्मी आप करवा ले साथ सो नारद इतने रो रहे हैं पल्ला झुला रहे सो जा बारे वीर वीर की मलंगे ले जा जमुना के तीर बेटा सो जा बारे वीर वीर की मलैया ले जा जमुना के तीर सो जा बारे नारद रो रहे थे पल्ला झुला रहे थे भगवान तो दयामय हैं करुणामय रघु नाथे गुसाई करुणामय रघु नाथे गुसाई बेग पाए तीर परा भगवान पहुंचे कहने लगे आज हमारे भक्त को देखे आए जैसे नारद जी गए हैं देख बे ये भगवान गए हैं नारद को देख बे तो नारद पल्ला झुला रहे थे उतई पूरे 18 मोड़ी मोड़ा छोड़े हैं और भगवान के चरणों में गिर पड़े कहने लगे प्रभु हमें बाईदारी दे दे
वो ही तमूरा दे दे, जन्म जन्मांतर तक भजन करे। हमें तो ये संतान ने। भगवान कह लगे सपर आओ तालाब में, तो नारद गए तालाब में सपर बे, तो बाई डाड़ी बोई तमूरा। श्रीमन नारायण नारायण कल से हम आए नरेटा से लखन भज्जा साथ दे हैं बाबा जी की बगल में बैठ के। अब वो सोचाने हैं देखो, अब हम कह रहे श्रीमान नारायण जी रेटा राख श्रीमान नारायण बताएगा बाबा जी को तो चाने मेरे खोलो धड़े आम। श्रीमान नारायण नारायण हनुमान जी ने स्मरण करवाऊंगे पर देखो बाला आ गया हम ये सुनेगा भेरी डरा है रे हम बताए कच्चू कारण नन्या उन जो यदा रहो बाबा जी नाराज ने हम नहीं उतरे नाराज। अच्छे सुनते रहो देखो जैसे हमने अभी बाली याद करवाओ है सुनो ताकत आ गई। आइए कथा पर हाजी अकबाल भारत तो आज को कथा सुना। नारद ने 2-4 अवगुण बताए हैं और कहा महाराज अगर भगवान शंकर से विवाह हो जाएगा तो तुम्हारी बिटिया इन अवगुणों से दूर हो जाएगी। शंकर जी से विवाह करना कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। अब बताओ भजन करने पर, भजन करने पर तो संक्षेप में सुना रहे कथा में तो पाठ पढ़ ही रहे हैं, कथा को समय हो रहा है, आध घंटा की तो रह गई। नन्ही सी बिटिया भजन कर भी जा रही। अच्छा भाई जब बन रहा जब ये दूल्हा बन रहा फिरा थे बन रहा गाँव थे माता हरे तो पेल कितने अच्छे बन रहा है गाँव की। आज सोई गाँव का है अब रात फिर रही है तो गाले बन रहा बना मोरो तेंदू के सो ढूंढे ये तो नहीं गाँव पेल की देखो कितनी धन्य रे गौरी गाँव की पेल की माता है। जब पर समधी को लगा लगा भोजन करत जा रहे तो अपन सुनो 4 लुचाइयतकारी खा लेते। कितनी अच्छी गारी गाँव की बड़ बड़ी मूंछों के आए मन कोई ने गाँव की और अब रे भज्जा रे फिल्मी गाना जिन्हें जे हो दन फिल्मी गाना अपन हो आउट अपन हो जी सियाने याद तुम जाना फिल्मी गाना अने हम जाने कितने अच्छे भोजन करवाती माता हरे समधी को गारी लगाती रिश्तेदारों को और आज फिल्मी गाना में उद्धार हो जाए। आज बारात जा रही आ रही चली जा रही बारात फटाका गलत जा रहे हैं भज्जा हरे नचत जा रहे हैं भूत भज्जा हरे जाके जनवा से बारात पहुंची तो बाल बच्चे गए देख वे जाता ही है बेटो तो जैसे ही दूल्हा को बारात को देखी है तो बाल बच्चे भगत गए मतारी से कह रहे माँ अपने गांव में बारात नहीं आई मौत आई है माँ के बाल लगा ले पूरे गांव को ले अभी आए हैं यमराज आए हैं साक्षात हमने अब देख मनो भज्जा के लगा कट्टपारी में धरे जात से आने आदि कछु घटे रहे। अब बारात पहुंची है जनवा से कहा दरवाजे राजा हिमांचल तोते जब दूल्हा पहुंचत है तो माता हरे खट्टी आउ थे दरवाजे नहीं आउ तो कयारी मारा थे चावरे मारा थे कि बते सका जजमान जी सोच और हाँ देखो इनको खबर या है अच्छा हमें नहीं जाने देखो इनको पूरी खबर या है चार मारा दूल्हा को जैसे भैया मैना जी आरती उतारवे आई जब दमाद को देखो है आरती गिर गई जाके पार्वती को चिपका लो
नारद से 1000 बातें करी कि वे स्त्री की पीला को नहीं जाने, बताओ ये दूल्हा पर्वत पे संगे पर भी बेटा, पर ऐसे दूल्हा के साथ शादी रुक गई। सप्तऋषि आए है, सप्तऋषि नारद आए, जब मतारी को समझाओ है, जब शादी भाई जब देखो बच्चा बारात शांति से, हे दद्दा हरो दूर को हो जा रे, बारात आ रही भगवान शंकर की, कब देख नहीं। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसे लगता है कि संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भैया भोलेनाथ और मैया पार्वती की शादी हो रही। नाचे ठीक है, जगह कर दे तना के तई जे है मंच की ना कि तई लो आना आ बेटा, कुत्ते की शक्तियां रे गारी गा रही। देखो तोरी बारात ऐसी तो आज लो नहीं देखी। देखन काय ने गई, देखन काय ने गई, भोला से वे शंकर की बारात आ गई। देखन काय ने गई, देखन काय ने गई, भोले से वे शंकर की बारात आ गई। ढपला ढोल बजे रंग तूला, चले बराती संग, ढोल बजे रंग तूला, ढपला ढोल बजे रम तूला, चले बराती संग। भूत प्रेत सब संग में भैया, एक सब संगे भैया, मचा रहे और दंग। देखन काय ने गई, देखन काय ने गई, भोला से वे शंकर की बारात। हाँ बच्चा दूल्हा को टीका करो जजमान। बच्चा सुनो हल्ला मत करो, देखो तो रही ऐसी बारात तो आज लो नहीं देखी। मनो भज्जा सुनो, हवासन रे भज्जा जानती के इतने बड़े राजा के दूल्हा आओ तो नेक बड़ों में तो जा चिपकी रही वो मड़वा में। आई खवासन नेग मगा रही दे भोलाना, आई खवासन नेग मंगा रही दे भोलेनाथ। आई खवासन नेग मगा रहे दे भोलेनाथ, आई खवासन नेग मंगा रही दे भोलेनाथ। छोड़ के उनने करिया दे दो, उनने करिया दे दो कर लेना फटकार। देखन काय ने गई, देखन काय ने गई, भोला से शंकर की बारात आ गई। बोलो भोलेनाथ भगवान की देखन। आज देखो तोरी बारात ऐसे भूत, ऐसे नचत आ रहा है भूत। कितने मोतिया की सकियां फिर का गाँव लगे। हमो जाने कछुओने से हुई है, राजा है मंचल के दामादे भले। हमें जाने कछु नौन से हुई सो, राजा ही मंजल के दामाद भले। जो दूर को हो जाता सरपंच न बोलने पड़ जाए, दूर न पड़ जाए। राजा है मंचल के दामाद।
मो जाने कछुनोने राजा ही मंगल के दामाद भले हम जाने कछु नौने से हुई तो राजा जल के दामाद भले घोड़ा ने कूदो तो बेलवा पे आ गए घोड़ा ने जूझो तो पहलवा पे आए गए अब जब मन को हो जाना वे भूतले पड़ जाए मन को हो जा तो मोर लगता हारो घोड़ा ने जूझो तो बेलवा पे आ गए घोड़ा ने जूझो तो पहलवा पे आए गए घोड़ा में जूझो उनको बेलवा पे आ गए माला ने जूझी करिया नाले भले जो हमें जाने कछु बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो मंगल के दामाद भले जो हम जाने कछुनोने से राजा है मंगल के हाय भैया भोलेनाथ मैया पार्वती पार्वती के गजनाम भोलेनाथ के गले में जय देव पार्वती को तुम्हें जगह कर दे सबको दिखाएं पार्वती खड़ी हो जाओ हे जगन्नाथ भैया तुम इतना नीचे घूम कर ले भोलेनाथ मैया हो जा नीचे से कम ले आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है